नोमी यूँ तो बड़ा अच्छा बच्चा था, मगर इसमें एक बात बहुत बुरी थी और वो बात ये थी कि वो एक कामचोर लड़का था। इससे अगर किसी काम को करने का कहा जाता तो वो साफ मना कर देता था। इसकी अम्मी बाहर बरामदे में बैठी सब्ज़ी काट रही होती और इससे कहती कि बेटा नोमी, ज़रा बावर्ची खाने से मुझे ये कुछ ला दो, तो वो साफ मना कर देता था, मैं नहीं लाऊंगा, आप खुद ही ले लें, और अपने खेल में ही लगा रहता। जब इसे प्यास लगती तो वो बैठे बैठे आवाज़ लगाता, अम्मी प्यास लगी है, पानी ला दीजिए। स्कूल का काम भी वो बहुत मुश्किलों से करता था। अम्मी के बार बार कहने पर काम ख़त्म कर भी लेता था तो किताबों को बस्ते में नहीं रखता था, उन्हें बिखेरा ही छोड़ देता था। इसकी अम्मी की नज़र जब पड़ती तो वह उन्हें उठाकर इसके बस्ते में रखती। छुट्टी के रोज़ भी अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे होते तो अखबार वाला अखबार फेंक कर चला जाता, तो वो कहते, नोमी शाबाश, ज़रा दौड़ कर जाओ और अखबार उठा के ले आओ। नोमी झट से बहाना बना देता कि बाहर अब्बू मोटा सा बिल्ला बैठा है, मुझे डर लग रहा है। अब्बू बेचारे खुद जाकर अखबार उठाकर ले आते। वो अपने स्कूल का काम भी बहुत नखरों से करता था। इसको स्कूल जाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसका दिल चाहता था कि सुबह देर तक मज़े से सोता रहे, लेकिन अब्बू की डांट के डर की वजह से इसे उठना पड़ता था। अपने स्कूल पहुंचकर वो अपनी डेस्क भी साफ़ नहीं करता था, जबकि इसके बाकी दोस्त अपनी डेस्क को डस्टर से साफ़ करके फिर बैठते थे। और वो तब भी यही सोचता था कि अम्मी स्कूल में होती तो कितना मज़ा आता, वो डेस्क भी साफ़ कर दिया करती। अगर कहीं काम चोरी का मुकाबला हो रहा होता तो नोमी को अव्वल नंबर मिलता। अब वो चौथी जमात में आ गया था और तकरीबन 8 बरस का हो गया था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसमें कोई काम करने की आदत पैदा नहीं हुई थी। इसका नतीजा ये निकला कि ना तो वो अभी तक अपने जूतों के तस्मे बांधना सीख सका और ना ही पैंट शर्ट के बटन लगाना। सुबह स्कूल जाते हुए वो यूनिफॉर्म और जूते पहन के बैठ तो जाता था, मगर बटन लगाने और तस्मे बांधने के लिए अम्मी का इंतज़ार करता था। इसकी काम ना करने की आदत पुख्ता से पुख्ता होती जा रही थी। इसकी अम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। वो सोचती थी कि इसकी बुरी आदत से छुटकारा ना पाया तो नोमी बड़ा होकर क्या करेगा। इसके काम ना करने की आदत की वजह से इसे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने इस सिलसिले में एक रोज़ उसके अब्बू से बात की। वो थोड़ी देर खामोशी से कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बात तो फ़िक्र की है, हम कोशिश करेंगे कि इसकी आदत को ख़त्म करवाएं। एक दफ़ा इतवार के रोज़ नोमी की अम्मी दोपहर का खाना पकाने में मसरूफ़ थी और नोमी अपने अब्बू के साथ बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। कार्टून के दौरान जब इश्तिहारात का वक्फा आया तो नोमी ने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि हर वक्त कार्टून ही देखता रहूं। इसके अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, कार्टून तो होते ही मज़ेदार हैं, बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल चाहता है कि हर वक्त इन्हें देखते रहें, मगर ये बात मुमकिन नहीं है। सब लोग अगर हर वक्त टीवी ही देखते रहेंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा। अब्बू ये बात तो आपने ठीक कही, अगर हमारा दूध वाला, अखबार वाला और अम्मी अगर सब लोग मज़े से बैठकर कार्टून ही देखते रहें तो फिर दूध और अखबार कौन लाएगा, हमारे घर का कचरा कौन उठाएगा, हमारे घर की सफाई और कपड़ों की धुलाई कौन करेगा, नोमी ने कहा। इसकी ये बात सुनकर इसके अब्बू बड़े प्यार से बोले, हमारे नोमी ने तो बहुत अच्छी बात की है, नोमी तो बहुत समझदार हो गया है। अब्बू के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नोमी बहुत खुश हो गया। इसने मज़ीद कहा, और अगर अब्बू आप हर वक्त कार्टून ही देखते रहेंगे तो फिर ऑफिस कैसे जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस वाले पैसे भी नहीं देंगे, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिल्कुल, इसके अब्बू ने सर हिलाकर कहा, अगर तुम गौर करो तो दुनिया के बहुत सारे इंसान हमारे लिए किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं, और जो लोग हमारे लिए इतने बहुत से काम कर रहे हैं हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। अब्बू की बात सुनकर नोमी सोच में पड़ गया। इसने कहा, और अब्बू अम्मी भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं, इनकी वजह से हमें तमाम चीज़ें रेडी मिलती हैं। इनकी तो अगर तबीयत भी ख़राब हो तब भी वो कामों में मसरूफ़ रहती हैं ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। ये तो है, माशाल्लाह तुम्हारी अम्मी बहुत हिम्मत वाली हैं। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि हमने जो ये तमाम बातें की हैं इनसे हमें क्या सबक मिला। नोमी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जब इतने सारे लोग हमारे कामों में मसरूफ़ हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी काम किया करें, ताकि जैसे इनके कामों से हमें फ़ायदा पहुंचता है हमारे कामों से इन्हें भी फ़ायदा पहुंचे। शाबाश, इसके अब्बू ने खुश होकर कहा, बच्चे तो छोटे होते हैं, वो बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि घर के कामों में अपनी अम्मी और भाई बहनों की थोड़ी बहुत मदद करें।
अब्बू की बातों का नोमी के दिल पर बहुत असर हुआ और वो अम्मी का घर में हाथ बटाने और अपने छोटे मोटे काम करने में दिलचस्पी लेने लग गया। उसकी अम्मी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और उसे कहने लगी कि बेटा, तुमने काम की अहमियत से वाकिफ़ हो गए हो। अभी तुम तो छोटे हो, बड़े होकर तुम्हें काम की अहमियत का मज़ीद अंदाज़ा होगा। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे काम करने से ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचता है और अपने किसी अमल से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना नेकी का काम है।